और उपस्थित आप सभी मित्रों, मैं एक विशेष प्रयोजन से आप लोगों को बुलाया हूँ। 2005 में पहली बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए हैं। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया। नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को प्रेस करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एकाध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं हैं। मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने हाउस जाने के पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहां इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, AICC डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। आज इसी इंफॉर्मेशन को आपसे साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी, हम सभी का सहयोग करेंगे। सर, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब भी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा। या बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूँ क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, कांटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल,
इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में, तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया, उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी, उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, जिस समय मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था। आप लोग अभी भी निकाल के देख लीजिए कि नहीं तो 4 से 14 तक ये कहाँ था सवाल। अब उसी समय का तो बात मैं बोल रहा हूँ, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे LK आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के समय यही स्टेट था कि 27% चीनी पैदा करता था, और ये डबल इंजन की सरकार में 27% से 2% नीचे चला गया। प्रायः सभी चीनी मिलों के दम से धुआं निकलता था और चीनी मिल चलता था। आज कितना चीनी मिल चल रहा है? आप तो नॉर्थ बिहार के रहने वाले, आप ही बता दीजिए। यहाँ बेहटा में चीनी मिल था, वारसलीगंज में चीनी मिल था, गुरारू में चीनी मिल था, सब तो चलता था। नॉर्थ बिहार में तो सब जगह था। लेकर के वो समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब को सदाकत आश्रम के गेट तक छोड़ने आए, लेकिन फिर भी है ना हम लोगों की मांग पर ध्यान नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये मांग नहीं उठाना चाहिए? तो कांग्रेस ने इस मुद्दे नहीं, मैं तो कह दिया कि अगर नहीं किया। हम लोगों के भी हुकूमत में अगर ये नाइंसाफी हुई है तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे, और उनका ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कहेगी बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूं। ये घोषणा किया था पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे